नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद अब उनकी राजनीतिक विरासत को उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने अपनी कंधों पर ले ली है। यही वजह है कि कल्पना सोरेन लगातार पार्टी बैठकों में नजर आती है, यहाँ तक कि वो अब बैठक करती है। और सीधे तौर पर जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने एक बड़ी रैली 21 अप्रैल को राजधानी रांची के प्रभातारा मैदान में की, उस रैली में ये साफ हो गया था कि कल्पना सोरेन अब जेएमएम की उत्तराधिकारी होंगी। हेमंत सोरेन के बाद अब जो उनकी राजनीति विरासत को संभालेगा वो कल्पना सोरेन होगी। हालांकि आपको बता दूं, कल्पना सोरेन को लेकर के जो ये संकेत दिए जा रहे थे कि गांडेय विधानसभा जो सीट है और उस सीट पर जो उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में कल्पना सोरेन का नाम सामने आ रहा था। हालांकि जिस तरीके से कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से जो पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रही थी, तो ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि आने वाले लोकसभा या फिर विधानसभा में कल्पना सोरेन कैंडिडेट हो सकती है। तो ऐसे में अब पार्टी ने ये ऐलान कर दिया है कि गांडेय विधानसभा में जो उपचुनाव होने हैं उसकी कैंडिडेट कल्पना सोरेन होंगी। वहीं आपको बता दूं, फिलहाल जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो होटवार जेल में बंद है लैंड स्कैम मामले को लेकर के। और जनवरी में जिस तरीके से हेमंत सोरेन को फिलहाल अगर हम बात करें तो 2 साल से ईडी लगातार उन्हें सम्मन कर रही थी और हेमंत सोरेन जो है वो लगातार समय मांग रहे थे। तो वहीं इसी बीच जब जनवरी की बात कर ले तो जिस तरीके से ईडी दिल्ली और रांची और तमाम हेमंत सोरेन के अलग जगहों पर छापेमारी करती है, जिसके बाद हेमंत सोरेन 3 दिनों के लिए गायब भी हो जाते हैं और फिर 31 जनवरी को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है। लेकिन उस जनवरी में जो राजनीति उठापटक झारखंड में देखने को मिलती है, तो उस उठापटक के बीच जो इंडिया गठबंधन है वो तमाम जो बैठकें होती है इंडिया गठबंधन की, तो उस बैठक में कल्पना सोरेन नजर आती। तो ऐसे में उस वक्त ही ये संकेत दिए जा चुके थे कि अगर किसी तरीके की कोई घटना, राजनीति घटना अगर इस इंडिया गठबंधन में घटती है, तो ऐसे में फिर उत्तराधिकारी जो होगा वो कल्पना सोरेन होंगी। तो ऐसे में अब सभी कयासों पर विराम लग चुका है और अब जेएमएम की उत्तराधिकारी की बात कर ले या फिर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से अब जो उनकी राजनीति विरासत को संभालेंगी वो कल्पना सोरेन होगी। और अब कल्पना सोरेन जो है वो गांडेय विधानसभा के उपचुनाव में भी भागीदारी बन रही है। वहीं इसी बीच आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे कल्पना सोरेन को लेकर के कि कल्पना सोरेन जो है वो अब इस चुनाव के जरिए वो जहां राजनीति में एंट्री तो कर ही रही है, साथ ही साथ वो झारखंड की अगली मुख्यमंत्री भी बन सकती है। हालांकि आपको बता दूं कि अगर हम बात करें गठबंधन की, जो कि झारखंड में वर्तमान जो गठबंधन की सरकार है, तो ऐसे में 4 साल हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल को पूरा किया, लेकिन उनके जेल जाने के बाद से ये जो हेमंत सोरेन पार्ट 2 सरकार है ये चल रही है। सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदला और ऐसे में चंपई सोरेन फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री है। लेकिन विपक्ष, जो झारखंड में विपक्ष बीजेपी है, वो लगातार ये सीधे तौर पर निशाना साध रहा है कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनना है। और यही वजह है कि कल्पना सोरेन जो है वो गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी और अगर वो जीतती है तो फिर वो चंपई सोरेन को हटाकर खुद मुख्यमंत्री बनेगी। हालांकि ये जो कयास है वो कयास लगाए जा रहे हैं, आने वाले समय में स्थिति जो है वो सभी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। लेकिन इसी बीच आपको बता दूं कि अगर हम कल्पना सोरेन की बात कर ले, कल्पना सोरेन फिलहाल जेएमएम की तमाम बैठकों में नजर आती है। इतना ही नहीं, कल्पना सोरेन अब बड़े बड़े मंच पर भी नजर आ रही है। जिस तरीके से कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद से लगातार पॉलिटिक्स में एक्टिव है और इसके साथ ही कल्पना सोरेन जो बड़े मंच पर भी जाकर के भाषण देती है, बीजेपी के खिलाफ खुलकर अपनी बातों को रखती है। तो ऐसे में अगर हम बात कर ले तो मुंबई में जिस तरीके से शिवाजी पार्क में कल्पना सोरेन जो है वो इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली में नजर आई, उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान की बात कर ले उसमें भी कल्पना सोरेन बड़ी रैली में नजर आई और खुद कल्पना सोरेन अपने नेतृत्व में एक बड़ी रैली करती है झारखंड के प्रभातारा मैदान में। 21 अप्रैल को जो उलगुलान न्याय महारैली होती है उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से कल्पना सोरेन जो है वो विपक्ष के खिलाफ उलगुलान करती है और सीधे तौर पर जिस तरीके से कल्पना सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन की उस चिट्ठी को पढ़कर जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि राज्य में, अगर हम झारखंड की बात कर ले, तो जिस तरीके से एक बनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश बीजेपी ने की है, ऐसे में आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका जवाब देना होगा। यानी कि यह संकेत कल्पना सोरेन ने उस मंच से दे दिया था कि कल्पना सोरेन जो है वो चुनाव लड़ेंगी। तो अब तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। कल्पना सोरेन
गांडेय विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रही है। आने वाले समय में कल्पना सोरेन झारखंड की मुख्यमंत्री बनती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दूं कि कल्पना सोरेन की राजनीति फिलहाल इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से अपनी राजनीति विरासत को, हेमंत सोरेन की राजनीति विरासत को अपने कंधे पर लिया है, साथ ही साथ वो उनके घर में जो कलेश और कलह हो रहा है उसे भी कल्पना सोरेन को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से उनके घर की अगर हम बात कर ले या फिर पार्टी की बात कर ले तो बहुत ऑल इज वेल वाली स्थिति नहीं देखने को मिली। क्योंकि सीता सोरेन जो है वो पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी में शामिल हो जाती है। वही बसंत सोरेन की बात कर ले तो बसंत सोरेन के भी नाराजगी कई बार देखने को मिली। तो जिस तरीके से कल्पना सोरेन एक बड़ी रैली प्रभातारा मैदान में करती है, तो उस रैली से भी नदारद दिखते हैं बसंत सोरेन। तो ऐसे में अपने लोगों से फिलहाल कल्पना सोरेन का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच कल्पना सोरेन मजबूती से राजनीति इस चुनावी रण में उतर चुकी हैं। अब देखते हैं कि कल्पना सोरेन के लिए ये कितना आसान या फिर कितना मुश्किल होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।